हाल है आपके? सब ठीक ठाक है? वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। आज हम कर रहे हैं क्रिसमस स्पेशल, इसलिए मैं आज थोड़ा सा क्रिसमस वाला तैयार हुई हूँ। अच्छा कलर है ना, ये क्रिसमस ड्रेस कलर है। अच्छा जी, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, क्योंकि क्रिसमस स्पेशल में कुछ स्पेशल बनाएंगे और उसको मिस आउट नहीं करना, तो आज हम बनाने वाले हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, ज़बरदस्त सी प्रॉन बिरयानी। क्योंकि क्रिसमस में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में प्रॉन बिरयानी बनाई जाती है। और साथ में हम बना रहे हैं मज़ेदार सा गजरेला क्रीम टार्ट। ये आपकी क्रिसमस डिनर और लंचेस की रौनक बढ़ाने वाली है, ट्रस्ट में। सो इन सब चीज़ों की शुरुआत से पहले हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे आज के हमारे मेहमान लेमन बैक्स। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा लेमन बैक्स बार वाला, जो आजकल गाना बड़ा चल रहा है, चम 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 चम। एनीवेज, मुझे बोला गया था कि इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ, बिकॉज यू नो आप लोगों के घर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत काम आने वाली चीज़ ही यही है। सो लेमन मैक्स है पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग ब्रांड। सख्त से सख्त चिकनाई को तेज़ी और आसानी से काटता है। ठीक है, ये बात तो मैं मानती हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। 3 गुना ज़्यादा बर्तन साफ करता है और डिश वॉशिंग ये वो बिनिस्बत वो वाली ब्रांड है जो सबसे ज़्यादा जो है ना कम इस्तेमाल होती है और सबसे ज़्यादा जो है ना चिकनाई को काटता है। मतलब आपका 1 ड्रॉप लेमन मैक्स बार का आपका बर्तन चकाचक साफ। मैं आपको करके दिखाऊंगी, जब मैं बिरयानी बनाऊंगी ना उसके बाद हम लोग ये करेंगे भी। ठीक है, फिर है इसके चंद कतरे आसानी से बहुत सारी डिशेस को क्लीन कर देते हैं। ये भी हम आपको करके दिखाएंगे। मैक्स लिक्विड का 1 ड्रॉप में है 3 गुना सुपीरियर ग्रीस कटिंग पावर। वाओ, एक्सीलेंट। कैन ऑल्सो वॉश टफ ग्रीस ऑन पॉट्स एंड पैन। जैसे मैंने आपको बोला, मैं आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, गिव्स बेटर वैल्यू मनी। अच्छा, ये आजकल की जो इन्फ्लेशन के ज़माने में इतनी महंगाई हुई है, ये आपको सबसे ज़्यादा रीजनेबल में और अच्छे में पड़ता है और आप 1 ड्रॉप आपके इतने सारे बर्तन धो डालता है। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। इसकी खुशबू बहुत प्यारी, इसकी फ्रेगनेंस लेमन फ्रेगनेंस है, आपके हाथों को ख़राब नहीं करती है। आपके हाथों से भी खुशबू आती रहती है, आपके बर्तनों से भी खुशबू आती रहेगी। ये एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। और अगर आप इसके जो है ना रेगुलर वो बॉक्सेस भी आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, हर तरह के उसके इसमें अवेलेबल है। साथ में इसके स्पॉन्जेस भी अवेलेबल हैं। हम आपको अच्छे से वॉश भी करके दिखाएंगे जब हम अपना खाना तैयार कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, चलें अब हम शुरू करते हैं अपनी पहली 2 की रेसिपीज़। सही है, अब सबसे पहले हम ये वाला पैन ऑन करेंगे, ये वाला भी ऑन कर देंगे और ये वाला पैन भी ऑन कर देंगे। इस ब्रेक के बाद मैं आपको अच्छे से लेमन मैक्स से एक कोई सी भी गंदी डिश क्लीन करके दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो कि जो मैं बात कह रही हूँ उसमें कितनी सच्चाई भी है। अच्छा जी, चलें हम ज़रा अपने पैन हटाएं इसके ऊपर से। अब्दुल्ला भाई ने पानी नहीं, अब्दुल्ला भाई पानी भी दे दें ना। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने हटा दिए। सबसे पहले हम 2 चीज़ें तैयार करने के लिए रख देते हैं। पानी आता है तो हम लोग चावल भी उबालने के लिए रख देंगे। प्रॉन बिरयानी बहुत आसान तरीका है। प्रॉन्स को हम अलग से बनाएंगे, क्योंकि प्रॉन्स हम लोगों को एक्स्ट्रा नहीं पकाने होते, वरना वो रबड़ हो जाते हैं। ये हमेशा से मैं बात आप सबको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग शफ़क़ ऑयल डालेंगे अपने पैन में, जिसमें हम लोग अपने प्याज जो है ना ब्राउन करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है शफ़क़ ऑयल इतना इस्तेमाल नहीं होता है, जो मैंने क्वांटिटी लिखी हुई है उससे आधा क्वांटिटी में ही आपकी ज़बरदस्ती बिरयानी और क्या टेस्ट देगा आज ये बिरयानी को। लेट्स सी कि ये शफ़क़ ऑयल बिरयानी कैसी बनाता है। और इसकी क्वालिटी इज़ नंबर 1, फुल ऑफ ओमेगा एसिड्स, विटामिन्स एंड एवरीथिंग एल्स। ठीक है, ऑयल गर्म होता है जब तक हम लोग आपको जल्दी से एक डिश वॉश करके अभी ही दिखा देते हैं। किधर गई हमारी डिश? चलें आपको ब्रेक के बाद वो हम दिखाते हैं। साथ में हम बनाने वाले हैं, हमने गजरेला की थोड़ी सी प्रेप करते हैं। गजरेला के लिए आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं या आप घी यूज़ कर सकते हैं। हम शफ़क़ कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल का इश्यूज़ होता है। सो प्लीज़ आप लोग अपनी क्रिसमस के चक्कर में अपने मैदे ना ख़राब करें, ना अपने दिल को ख़राब करें। अच्छा खाना खाएँ, ज़बरदस्त खाना खाएँ और इन्जॉय करें। ठीक है, इसमें अब मैं डालूँगी गाजरें डाल देते हैं। ऑयल डाली, गाजर डाली। गाजर को हम हल्का सा वो करेंगे फ्राई, और फिर इसके अंदर इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये देखें हमारा इसका ऑयल भी गर्म हो गया। इसकी मैं आंच अब हल्की कर रही हूँ और इसकी हल्की आंच करते हैं। अच्छा, वो मैं इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज भी इसी तरह ज़बरदस्त से ब्राउन होंगे सारे। और दूसरी तरफ एक और चीज़ करती चली जाती हूँ। उसके बाद हम लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा ब्रेक। ठीक है, ये देखिए अब हमारी ये जब तक ये हो रहे हैं, हम इसमें डालते हैं प्याज। काम आज ज़्यादा है पर मज़ेदार है, क्योंकि आज है क्रिसमस स्पेशल।
देखिए हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे मुल्क की जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं हम उन सबको सेलिब्रेट करें। सबका उतना ही हक है जितना हमारा हक है। सो क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारी यहाँ पे माइनॉरिटी में है, बट वो हम लोग के लिए बहुत प्यारी, बहुत स्पेशल है। हमारे इवन ऑफिस में, हमारे मीडिया में इतने सारे लोग हैं जो इतने प्यारे हैं, दिल के इतने अच्छे हैं। स्पेशली मेरी अपनी एडी है मलिसा, शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ वेरी प्रिटी एंड उसका दिल भी बहुत प्यारा है। और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर हमारे इस दिन को मनाने से उनके भी चेहरों पे उतनी मुस्कान आएगी। ठीक है, चले ये देखिए हम लोग इसको भी ब्राउन होने के लिए रख रहे हैं। अब एक और काम, पहले भी मैंने आपको करके दिखाया था, बिस्किट की बेस बनाते किस तरह से बनाते हैं। हम टार्ट की बेस बनाएंगे। मैंने सिर्फ क्या करना है, ये डाइजेस्टिव बिस्किट थे, इनको मैंने चूरा किया हुआ था, इसमें मैं ठंडा बटर मिक्स करूंगी। वापस आएंगे और देखते हैं आगे आगे हम करते क्या है। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा इसका ये रेडी है। इसमें सिर्फ आपने ठंडा बटर डाला है और डाइजेस्टिव बिस्किट्स मैंने लिए थे। ठीक है, ये देखिए कितने इजीली हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर लगा करना अच्छी तरह, उसके बाद इसको रख दूंगी फ्रीज़र में। देखिए साथ में मेरे कितने अच्छे से ये हो रहे हैं गाजर, इसका पानी सूख जाएगा और ये बड़े प्यारा सा नरम से हो जाएंगे। मैं सोची हूँ इसके साथ ही ना अभी इसके अंदर मैं डाल देती हूँ किशमिश। आपके सामने बिस्मिल्लाह, किशमिश हम लोग ऐड कर देते हैं। और हम क्या, इलायची पाउडर, ये दो चीज़ें जो है ना, आप 2 टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़ी सी आप कह लो कि 1/3 या 1/4 कप ऑफ किशमिश, दैट्स इट। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए प्याज भी हमारे अच्छे से ब्राउन हमने करने हैं असल में ना। ठीक है, अब मैं इसकी ज़रा बेस तैयार कर लूँ। ये बाकी बड़ा लेंथी काम है, ये ब्रेक में भी हम लोगों को मेरी कोशिश थी कि मैं ब्रेक में कंप्लीट कर लूँ ये वाला ना पार्ट इसका। पर चले मैं आप लोगों को एक बना के दिखाती हूँ, बाकी इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और ना बाकी हम ब्रेक में करेंगे, क्योंकि बटर है ना, बटर तो फिर वो फटाफट हो जाता है। चले एक सवाल, मैंने कुछ चीज़ें बताई थी लेमन मैक्स के बारे में हमारा जब शुरू हुआ था। अब मैं आप लोगों से करने वाली हूँ उसके बारे में सवाल, क्योंकि मिलने वाला है आप लोगों को ज़बरदस्त लेमन मैक्स का गिफ्ट हैम्पर और फिर साथ में हम गाना भी गाएंगे। मेरा फेवरेट गाना है लेमन मैक्स का, बड़ा चलता है। अच्छा, सवाल ये है कि लेमन मैक्स की कितनी वैरायटी है, कौन कौन सी खुशबुओं में है या किस किस पैकेजिंग में आता है, इसकी क्या क्या वैरायटी है। जो जवाब देगा कॉलर उसको ये जाएगा ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर। चलिए ये देखें एक हमारी बेस रेडी हो गई है। अब मैं चलती हूँ कुछ आप लोगों को दिखाने बताने के लिए कुछ चीज़ों को। थोड़ा सा ना आप इसको यहाँ से यूँ करके प्लीज़ बिठा दीजिएगा ताकि ना आपकी जो गजरेला है ना वो इसमें ज़बरदस्ती फिट भी आए। और इसकी ना मैंने पहले बटरिंग अच्छी तरह से बटरिंग कर ली थी हमने अच्छी तरह। ठीक है, चले जी ज़रा मैं हल्का हल्का इनको घुमा लूँ। इसको घुमा लिया हल्का सा, जरा हम अपने प्याज़ों को घुमाएं। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं अच्छे से, यस देखें अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं। जिस तरह ये ब्राउन हो जाएंगे ना हम हो रहे हैं। अच्छा, जैसे ये ब्राउन हो जाएंगे हम आधे प्याज निकाल देंगे। ठीक है, आज इतनी सारी कुकिंग है, इट्स लाइक टुडे इज़ द फीस्ट, टुडे इज़ द फीस्ट। ये देखिए चावल भी उबलने, इसमें हम चावल भी डाल देते हैं। उसके बाद जलते हैं कुछ थोड़ी सी बर्तनों की धुलाई करते हैं ताकि आपको पता लगे कि सिर्फ बोल नहीं रही हैं, वाकई में क्वालिटीज़ हैं। चले जी इसको हम अच्छा इसमें मैंने डाला था बड़ी इलायची जो काले रंग की होती है, छोटी हरी इलायची, और मैंने इसमें डाला था दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पात, ठीक है जो बे लीफ होता है, तेज़पात डाला था और थोड़ा सा नमक। फिर हमने इसको उबालने के लिए रख दिया था। अब चावल उबलेंगे, बस नॉर्मल आपने चावल एक कनी कच्चा छोड़ने हैं। ठीक है, उबालते वक्त। चले चलते हैं कुछ बर्तनों की धुलाई करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये ज़िद्दी दाग, ये केचप किस तरह से इस पे से हम उतारेंगे सिर्फ एक ड्रॉप में। ठीक है, हमने लेमन मैक्स लिया, आप देख सकते हैं कितना इजीली इसका ये जो इसका ऊपर का नॉब है ना इजीली खुल जाता है, आपको कुछ डिफिकल्टी भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपके हाथ गंदे हैं और आपने इस्तेमाल करना है, आपको जिस यूँ करना है इसको यूँ करना है और ये देखो खुल गया आराम से। ठीक है, अब हम गीला करते हैं अपना स्पॉन्ज हमने गीला किया। अब आप देखिएगा किस तरह से ये एक
ड्रॉप इस पूरे इसको ख़त्म कर देगा। हमने ये एक ड्रॉप लिया, ये देखें इसकी झाग आपको बना के दिखाते हैं। ये इसकी झाग बनना शुरू हो चुकी है, ये देखें, सही है। अब आपको बर्तन धो के दिखाते हैं। बहुत इजी, बहुत आराम से। बड़ा ज़िद्दी दाग था, कब से इन्होंने रखा हुआ था, ये हमने आराम से इसके ऊपर से उतारा है और आपको हम फाइनल दिखाते हैं। ये देखें, ये देखें, ओ ये देखें, ये आराम से। अभी देखें मैंने इसका ग्रीन वाला साइड भी यूज़ नहीं किया था और ये लिटरली बहुत ज़िद्दी केचप का दाग था जो कप की प्लेट ये पड़ी हुई थी, सही है, क्योंकि हमने इसमें बनाया था और ये ऑलरेडी पड़ी हुई थी। हमने कहा इसी को ही आपको हम क्लीन करके दिखाते हैं। मैंने इसकी ग्रीन वाली साइड अभी आपके सामने यूज़ की, मैंने इसकी नॉर्मल ये वाली साइड यूज़ की और देखिए किस तरह से इसने ज़बरदस्ती क्लीन हमारी प्लेट कर दी है। ये आप देख सकते हैं, वही बात, चमचमा चमचम ये देखें चमक रही है ना, ये आर्ट भी आता है हम लोगों को। चले जी, एक और कमाल करके हमने दिखा दी है। अभी साथ साथ हमारे खाने रेडी हो रहे हैं। हमारा गजरेला है जो ज़बरदस्त सा हो रहा है इसके अंदर। अब मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क, ठीक है। कंडेंस मिल्क इसमें हम ऐड करके इसको हल्की आंच पे बिल्कुल पकने के लिए छोड़ देंगे। गाजर वैसे बहुत जल्दी हो जाती है, इतना टाइम नहीं लेती है। ये अब इसमें हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच हमने की हुई, आप देख सकते हैं। इसको हम घुमा के ना और वो दूसरी वाली हल्की कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल हल्की कर दी है। और अभी अपनी हल्की सी आंच पर ज़बरदस्त सा कंडेंस मिल्क में पकेगा। चीनी हम एंड में डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्वीटेंड है, तो चीनी अभी हमें फ़िलहाल डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं बस, ठीक है। चले चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। मैं ज़रा क्लीन करके एरियाज़ देख लूँ अभी हमें और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। ब्रेक से आते हैं, फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। जी, आज ऐसे लग रहा है वाकई में ना हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, साथ में सब रेडी कर रहे हैं। कब बनेगा, सारे हमारे फ्रेंड्स पास में खड़े हैं और सब वेट करें कि कब बिरयानी बनेगी और हम खाएंगे। बिरयानी लवर्स ऑल अराउंड मी, नज़र आपको नहीं आ रहे होंगे, वो पीछे एक डांस भी कर रहा है, उसका नाम है साध खड़ा ऐसे से कर रहा था मुझे। एनीवे साध, कोई बात नहीं शर्मा रहा है। अच्छा जी, हाँ, हमने भी ना उसको खूब तंग किया था जब अपना शो कर रहा था। कपकेक्स मांग रहे थे, हम उनसे पिज़्ज़ा फ्राइज़ उनके मांग रहे थे, तो अभी वो जो है ना वो भी चुगल मिला कर रहे हैं। मज़ा आता है जब आप एक जगह पे काम कर रहे होते हो और आप लोग फैमिली की तरह होते हो आपस में। चावल उबल गए होंगे, ये ना ज़्यादा उबल जाए, तो हम इसको बंद करके स्ट्रेन कर लेते हैं। देखिए हमारा ये भी रेडी है, ये भी रेडी है। अब इसका आगे का प्रोसेस शुरू होगा और इसको अब हम निकाल कर इसका कस्टर्ड बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, उनको मैंने क्रीम, जो टार्ट का जो बेस था ना, वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। ओह, वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा जी, स्ट्रेनर भी, ये रहा स्ट्रेनर। अच्छा, मैंने एक टेक्निक सीखी थी, अब पता नहीं वो सही है कि गलत है। वो यूँ इस तरह रख कर फिर स्ट्रेन करते हैं ना कुछ। इसमें रखते हैं चावल, हाँ, इसमें डालते, वो बाद में करके दिखाएंगे। वो मैंने नई टेक्निक सीखी थी, मैं सोची थी करके दिखाऊं। ओ यस, याद आ गया, हाँ यूँ होता है, यूँ रखते हैं, हाँ याद आ गया। आए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने टेक्निक नहीं सीखी थी बट ये गर्म है बहुत। एनीवेज, आपने यूं करके पानी स्ट्रेन करना होता है, देखा, सी, इट्स अ गुड टेक्निक। इजीली पानी भी स्ट्रेन हो गया और चावल भी बाहर नहीं आए, ठीक है। यहाँ रख देते हैं, ये देखें स्ट्रेन्ड, वो अच्छा था ये, नाइस। नई चीज़ समटाइम्स बहुत काम आती हैं, सीखनी चाहिए। तो मैंने सीखी, मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी सिखाती चलूँ। ये देखें हमारे प्याज हो गए हैं ज़बरदस्त से और इनको हम चावलों को रख देते हैं। ये देखें सारा पानी इनमें से निकल गया, अच्छी तरह पानी निकल गया। इसको यहाँ रखते हैं ताकि ये थोड़े से हो जाएं ठंडे। इसको बंद करके इसको साइड पे रखते हैं। अच्छा जी, इसको हम बीच में कर देते हैं क्योंकि अब हमें ये वाली साइड खाली चाहिए। प्याज मैं निकाल रही हूँ ताकि थोड़े से साइड पे, आधे निकालूंगी और इनको हम फिर ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये हमने निकाल ली, ये अब हम बाद में डालेंगे। हाफ प्याज जो है ना इसके, ये अब इतने से हम बस रहने देते हैं, बाकी ये हम बाद में डालेंगे। अच्छा, अब इसमें मैं डालूंगी अदरक, लहसुन, ठीक है, अच्छी तरह सौते करेंगे।
चाहे तो आप शफा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा और यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत क्वालिटीज़ हैं। ये आपको हर तरह के बदहाज़मी से और इन सब चीज़ों से बचाता है। और देखिए, आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत कलर है, नीट एंड क्लीन। अच्छा ऑयल है, तो आप लोग अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये इसमें हो रहा है ज़बरदस्त सा। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी। ठीक है, हल्दी डाल दी, फिर इसमें हम डालेंगे नमक। अब हमने बनाना है बिरयानी मसाला। ठीक है, हल्की आंच कर देते हैं। क्रश चिली, आपने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। ये थोड़ी सी नॉर्मल प्रॉन बिरयानी से थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। अच्छा, हल्दी से आप चाहें तो अपने क्या कहते हैं, प्रॉन्स भी वॉश कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये है धनिया पाउडर और ज़ीरा। हल्का सा इसको हम करेंगे, पानी की ज़रूरत जहाँ पड़ेगी वहाँ हम पानी डालेंगे। फ़ौरन पानी डालने की ज़रूरत नहीं, नींबू का रस भी है, पर ये अब हम एंड में थोड़ा सा डालेंगे। थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे। ये देखिए, इसका ये मसाला रेडी हो रहा है। एंड में मैं इसके अंदर ना प्रॉन्स डालूंगी, अभी नहीं, क्योंकि प्रॉन्स ऑलरेडी उसमें भी पकेंगे ना, स्टीम में भी। तो हमने प्रॉन्स आप कच्चे ही रखने हैं, पकाने नहीं है ज़्यादा। इतना बस करना है कि वो हल्का सा जो इनका स्मेल है ना वो निकल जाए। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इनके ऊपर नींबू या फिर आप इनके ऊपर हल्दी लगा के रख दें। ठीक है, तो अभी हम इस पर हल्दी, खैर मैंने हल्दी अंदर भी डाली है, तो खैर है कोई बात नहीं। इसको हम लोग इस तरह से कर लेते हैं कि इसके ऊपर हल्दी डाल देते हैं। मिसेस हसन फ्रॉम मुल्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है आपके? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। वो भानु, आपसे फरमाइश करनी थी। जी जी, नाचोस बनाना सिखा दे। नाचोस ज़रूर ज़रूर आपको बनाना सिखा देंगे। जनवरी में हम नाचोस बनाएंगे अच्छे से। सही है, और कोई फरमाइश? नहीं, बस अभी तो फिलहाल यही। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, ये थी हमारी फरमाइश, एक आई थी मिसेस हसन की तरफ से। अच्छा, अब ये ना मैं टमाटर इसमें गलने दूंगी कि ये हल्के हल्के ना वो हो जाएंगे, प्लम्पी प्लम्पी हो जाएंगे। ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, आप इसको जो नॉर्मल बिरयानी है ना उससे थोड़ी सी अलग रेसिपी, इसमें कोकोनट मिल्क भी डलेगा। चलें, ये अब हल्की आंच में ना थोड़े से प्लम्पी प्लम्पी हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे बिरयानी अपनी शुरू करेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस है। शफक ऑयल आपने देखा है किस तरह से ईच एंड एवरीथिंग को बैलेंस आउट किया है। ये फुल ऑफ, फिर से मैं आपको बताती चलूँ, बहुत सारे विटामिन से भरा होता है और बहुत फ़ायदेमंद ऑयल है। आप लोग जब यूज़ करना शुरू करेंगे ना, आप लोग खुद बोलेंगे कि हाँ, ये बिला वजह नहीं बोलती थी, ये सही बात करती थी। अभी मुझे ग्लव नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैं इसको इसी तरह ही मिक्स करी। इसमें मैंने लेमन लगा दिया, थोड़ा सा ना ये ज़बरदस्त सा लेमन वाला टेस्ट होगा। जब तक हमारा ये हो रहा है, ये प्याज यहाँ हम लोग रख देते हैं। इस पर मैं अब रखने वाली हूँ हमारा नेक्स्ट स्टेप। उसके लिए हम लोगों को चाहिए था एक बाउल, छोटा बाउल चाहिए था, चलो हम छोटे वाले में कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है कॉर्नफ्लावर। ठीक है, कॉर्नफ्लावर में हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा दूध डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। अब जो इसकी वो है ना क्रीमी खोया बेस, वो हम बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सॉसपैन लेंगे, सॉसपैन में हम डालेंगे दूध। अब जिस तरह ये 1 कप दूध है ना, 1 कप दूध में हम, कल मैंने आप लोगों को बताया था मैं दोबारा रिपीट करूंगी, 1 कप दूध है तो आधा कप पानी डालेंगे, क्योंकि जब दूध उबलेगा ना पानी सूखेगा। ठीक है, ये हमने तकरीबन आधा कप पानी डाल दिया। सही है, अब जिस तरह इसमें उबाल आएगा हम क्या करेंगे, इसके अंदर कॉर्नस्टार्च डाल देंगे। चलिए ब्रेक पे चलते हैं, तब तक इसमें उबाल आ जाएगा। वेलकम बैक। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा इसका मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसको बस हमने 2-4 चीज़ें डालनी है, उस पर दम देना है। हरी मिर्ची डालेंगे, सिर्फ 3-4 डाल रही हूँ, बाकी ना हम ऊपर से लेयरिंग में डालेंगे। ठीक है, ये हमने डाली और इसको अच्छी तरह हम कर लेते ताकि वो ना हो ना अलग अलग फील ना हो रहा हो। और आपने ना इसको थोड़ा सा जूसी रखना है। ठीक है, थोड़ा सा आपने इसको जूसी रखना है। चाहें तो और ऑयल डाल लें, आप अपनी ना डिमांड के अकॉर्डिंग करें। मैं थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालूंगी, अंदर मैं नहीं डाल रही।
जैसा वो देगी बिरयानी में होता है ना, वो लोग ऊपर से ऑयल डालते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं डालूंगी प्रॉन्स 250 ग्राम, ठीक है। हल्का सा घुमाऊंगी कि टेस्ट जो है ना वो बैलेंस हो जाए सब प्रॉन्स में, फुल आंच पे, थोड़े से ये टेंडर हो जाए, दैट्स इट। फिर मैं आंच बंद कर दूंगी, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब मैं आपको इसका आगे का दिखाती हूँ, ठीक है। अब ये उबाला आने लग गया था दूध में। मैंने ये बनाया था कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च आप लेंगे, उसमें तो थोड़ा सा दूध मिक्स करेंगे तो वो इस तरह का स्लरी सा इसका ये बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें ये डालूंगी क्योंकि टाइम थोड़ा है और अभी मैंने बिरयानी को दम भी देना है बातों बातों में ना, और आज बाकी चीज़ों में मेरी मेन जो रेसिपीज़ है ना वो मिस आउट होने लग गई हैं। सो मैं नहीं चाह रही कि हम एंडिंग ना दिखा पाए, ठीक है। इसमें जब तक उबाला आता है ना, मैं क्या करती हूँ, चावल इधर ले आती हूँ क्योंकि लेयरिंग इसी में होनी है ना। इसको हम इधर रखते हैं, चावल इसमें से आधे निकाल लेते हैं, ठीक है। चावल मैं आधे निकाल लेती हूँ क्योंकि अभी हमने बिरयानी की लेयरिंग करनी है जी। इलायची इन बिरयानी बोला जाता है, तो आज मैंने इलायची वाली ही बिरयानी बनाई है बट एनीवेज मज़े की बनेगी, ट्रस्ट में, अच्छी बनी है, ठीक है। ये हमने किया, अब इसकी हम लेयरिंग करेंगे। ओहो, दूध उबलने लग गया हमारा, पहले वो देख लेते हैं। अच्छा जी, ये उबल रहा है, इसके अंदर आंच 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 हल्की। अब स्लोली स्लोली मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें, अब ये ग्लॉसी सा होने लग जाएगा, होने भी लग गया। अब इसको हम तेज़ी तेज़ी से घुमाएंगे ताकि इसमें वो ना बने, गिल्ट्स ना बने, वो अजीब गंदे से लगते हैं फिर, ठीक है। ये पटपट भी करने लग जाएगा अभी क्योंकि ये कस्टर्ड बन रहा है ना अभी, बेसिकली इसको हम कस्टर्ड बना रहे हैं। इसमें अब मैं डालूंगी बटर, ठीक है। बटर ऐड करेंगे ताकि क्रीमी सा ग्लॉसी सा हो जाए। ये हमने बटर इसमें डाल दिया। अब इसमें मैं डालूंगी शुगर, सो टेस्टी। इसमें डालेंगे अब हम वनीला एसेंस, ठीक है। और ये है ऑरेंज जेस्ट। ऑरेंज आजकल बहुत इजीली आ रहे हैं, प्लीज़ ये चीज़ें आप लोग ट्राई करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। इसमें हमने ऑरेंज को वो करके ना ग्रेट करके उसकी जो स्किन होती है वो हमने डाला है। अब ये देखें, ये हमारा ज़बरदस्त इसका कस्टर्ड बन गया है, ठीक है। अब हम लोग 2 कप गजरेले में 2 कप हम गजरेला लेंगे और उसके अंदर 1 कप कस्टर्ड डालेंगे और इसको एक हम लोग ऐसे करते हैं, एक फ्रीज करते हैं, एक बेक करते हैं। आपको दोनों तरीके से बनाना सिखाते हैं, ठीक है। ये हमने डाला तकरीबन 1 कप, इसमें डाल के दिखा देती हूँ आपको। सपोज़ ये है ना, ये हमने एक ये भरते हैं, 1 कप ये डाल देते हैं और ½ कप ये डाल देते हैं, ठीक है। 1 कप में करके दिखाती हूँ। ये मिक्स करेंगे, उसके बाद टार्ट के ऊपर लेयरिंग करेंगे और एक हम बेक करने रख देते हैं। फिर हम करेंगे बिरयानी की लेयरिंग और इसको भी हम दम पे चढ़ा देंगे। चले, ये रहा ना। सॉरी, आज मैं बड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये देखिए, ½ कप ये डाल दिया हमने। अच्छा जी, ये हो गया। अब ये हम मिक्स करके मैं टार्ट आपको निकाल के दिखाती हूँ। एक 100% रेडी हो गया होगा, उसमें हम लोग इसको लगाकर इसको बेक करने के लिए रख देंगे। फिर हम करेंगे बिरयानी की लेयरिंग, ये आप लोगों को आती होगी, एक लेयर इसकी होगी। फिर उसके ऊपर हम लोग थोड़े से लेमन लगाएंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा धनिया रखेंगे। अच्छा, कोकोनट मिल्क हम बाद में डालेंगे, वो मैं बताऊँगी किस तरह से, एंड में डालेंगे। थोड़ा सा हम लोग पुदीना डालेंगे, फिर दोबारा से हम ऊपर चावल करेंगे, इसी तरह एक और लेयरिंग होगी। फिर एंड में हम लेमन रखेंगे, कोकोनट ऑयल डालेंगे, कोकोनट मिल्क डालेंगे, थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और बाकी सारी चीज़ें रख कर दम दे देंगे। जब हम वापस आएंगे तो इसका दम लग चुका होगा और ये बेकिंग पे चढ़ चुका होगा। बेकिंग आपने कितने पे करनी है, 160 सेंटीग्रेड पे आपने नीचे वाला सिर्फ रॉड ऑन करना है और उसको बेक करने के लिए आपने रख देना फॉर 10 मिनट्स मैक्सिमम। सो वापस आते हैं और फिर बहुत सारी बातें करते हैं। प्रॉन बिरयानी अज्जा।
बासमती चावल 2.5 कप, हरी इलायची 4 अदद, काली मिर्च 2 अदद, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, तेज पत्ते 2 अदद, नमक हस्बे जायका। प्रॉन मसाले के लिए छिले और पके झींगे 1 किलो, स्लाइस प्याज 3 अदद, कुटा लहसुन 2 चाय के चमचे, चिली और कुटी अदरक 1 इंच का टुकड़ा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, चॉप्ड टमाटर 3 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 5 खाने के चमचे, पुदीने के पत्ते हस्बे जरूरत, कोकोनट मिल्क आधा कप, रू केवड़ा 2 से 4 कतरे, खाने का लाल रंग 1 चुटकी, जाफरान 1 चाय का चमचा, स्लाइस लीमू हस्बे जरूरत। तरकीब: पानी में हरी इलायची, काली इलायची, दालचीनी, तेज पत्ते और नमक उबाल लें। चावल मिलाकर धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट पकाएं। कढ़ाई में प्याज फ्राई करके आधी निकाल लें। इसमें नमक, अदरक और लहसुन डालकर फ्राई कर लें। जीरा, धनिया, कुटी लाल मिर्च और हल्दी डालकर पकाएं। अब टमाटर मिलाकर 5 से 7 मिनट पका लें। फिर झींगे डालकर पका लें। हरी मिर्चें, पुदीने के पत्ते और हरा धनिया छिड़कें। दूसरी कढ़ाई में आधे पके चावल फैलाकर प्रॉन मसाले शामिल करें। फिर बाकी चावल डालकर केवड़ा, जाफरान और स्लाइस नींबू शामिल करें। कोकोनट मिल्क और लाल रंग मिलाकर 10 मिनट दम दें। हरा धनिया और हरी मिर्च छिड़क कर सर्व करें। गजरेला क्रीम टार्ट्स। गाजर के हलवे के अज्जा: घी 2 खाने के चमचे, कद्दूकस गाजर 2.5 कप, कंडेंस मिल्क 2 तिहाई कप, चॉप्ड बादाम 2 खाने के चमचे, किशमिश 2 खाने के चमचे, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, वनीला ऑरेंज कस्टर्ड के लिए दूध 2 कप, कॉर्न स्टार्च 3 खाने के चमचे, चीनी 1/4 कप, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, ऑरेंज जेस्ट 2 खाने के चमचे, मक्खन 1 खाने का चमचा। बेस के अज्जा: कुकीज हस्बे जरूरत, बटर टार्ट बेस हस्बे जरूरत, बटर पेपर हस्बे जरूरत। तरकीब: घी गरम करके गाजर सौते कर लें। कंडेंस्ड मिल्क, बादाम, किशमिश, पिसी इलायची और नमक मिलाकर पकाएं। हलवा गाढ़ा होने लगे तो चूल्हे से हटाकर रख दें। कॉर्न स्टार्च और 1/4 कप दूध मिला लें। बाकी दूध उबालें। फिर कॉर्न स्टार्च मिक्सचर और चीनी डालकर अच्छी तरह पकाएं। अब 4 से 5 मिनट गाढ़ा होने तक पका लें। वनीला एक्सट्रैक्ट और ऑरेंज जेस्ट और मक्खन मिलाकर अच्छी तरह विस्क करें और ठंडा कर लें। ठंडे मक्खन में कुकीज को चूरा करके डालें। बटर पेपर को टार्ट पर रखकर बेस का मिक्सचर डालकर फ्रिज में रखें। बोल में आधा गाजर का हलवा और कस्टर्ड मिक्स करें और टार्ट बेस पर 10 से 15 मिनट बेक करें और निकाल कर ठंडा कर लें। कस्टर्ड से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। अच्छा, ये देखिए मैंने नीचे तवा रख दिया ताकि डायरेक्ट हीट ना लगे। हमारी बिरयानी जबरदस्ती हो रही है। जो हमारे ठंडे टार्ट्स थे ना, पहले हम वो आपको जरा निकाल के मैं जरा दिखाऊं। ये देखें जी, ब्यूटीफुली जी हो रहे थे। और इसकी अब हम फिलिंग करके 2 हम आपको ठंडे दिखाते हैं, फिर 2 अब हम आपको गरम गरम भी दिखाएंगे। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत सा टिक गया ना। ये इट्स अ वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बहुत इजी था, बहुत यमी सा बना है। अच्छा, इसमें जो मैं डाल रही हूँ ना, इसकी जो फिलिंग अभी कर रही हूँ, ये मैंने कस्टर्ड में मिक्स नहीं किया था। जो अलग से रखा हुआ था ना, ये वो वाली फिलिंग है। ठीक है, ये हम इसके ऊपर नॉर्मल सी प्यारी सी फिलिंग करेंगे और ऊपर फिर हम डाल देंगे इसके ज़बरदस्त सा कस्टर्ड। सो हमारे यमीएस्ट, अमेजिंग, ओह गॉड, मेरे मुंह में पानी आ रही है। देखें, ओह हो, क्या कस्टर्ड बना है, लवली। ये देखें जी, ये हमने इसके ऊपर कस्टर्ड डाला। वी विल नॉट स्प्रेड इट मच। ओके, इसके ऊपर अब हम डालते हैं थोड़े से हमारे बादाम। बादाम भी हमने अंदर नहीं डाले थे बिकॉज ब्यूटी इज़ दिस। अच्छा, इसको आपने फ़ौरन से रखना होगा संभाल के बिकॉज फिर ये हो जाएंगे ख़राब। अच्छा, ये हमने निकाले नहीं थे इसके अंदर से। सो इसको हम लोग इसकी साइड्स थोड़ी ढीली करके इसको, वैसे आप इसको गर्म पानी में भी अगर करेंगे ना तो ये निकल आएगा। ओह, निकल आया, टूट गया, थोड़ा सा ब्रेक हो गया, बट दैट्स फाइन बिकॉज ये अभी इसको थोड़ा सा और टाइम लगना था। तो हम इसको वापस इसमें डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, ये इसके अंदर ही हम फिलिंग करके रख देते हैं, ये बैठ जाएगा। हम ज़रा देखते हैं जो अवन में पड़े हुए वो उसका किस तरह से फाइनल लुक और टच आया है। इसको मैं भी सेट करके रखूँगी, बाद में हम इसमें से निकालेंगे। ठीक है, चलें जी, हमारे ये वाले भी रेडी हो चुके हैं। लवली, बहुत प्यारा कलर दे रहे हैं। जी, हमारे ज़बरदस्त से यमी से ये तैयार है। इनको अब हम करेंगे ठंडा क्योंकि ये बेक हुए में। इनको आप फ्रीज़र में रखेंगे, ये इकट्ठे मिक्सअप हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। उसके बाद इसकी फाइनल लुक आएगी। तो इसको भी हम रख देते हैं फ्रीज़र में, इन तीनों को रख देते हैं ताकि ये इकट्ठे अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाए। चलें जी, थोड़ा सा ठंडा हो जाएंगे।
ये अभी हम ऐसे ही रख देते हैं ताकि कल आपको पिक्चर्स हम दिखा देंगे जब ये ठंडे हो गए थे तो ये किस तरह से होंगे, पर इनका कलर, लुक एट द ब्यूटीफुल कलर। इनके अंदर जो है ना हमने कस्टर्ड मिक्स किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो लेयरिंग कस्टर्ड की हुई है अच्छी सी। चलें जी, ये देखें आप, इसकी डिफरेंस देखें इसका और इसका, कितना खूबसूरत अलग अलग ना, अलग अलग किस्म के बने हैं। ये आप इंजॉय करेंगे अपनी अच्छी सी उसके साथ, क्या कहते हैं, डिनर या लंच, या आप लोग अगर हाई टी रखते हैं अपने क्रिसमस की तो उसके साथ आप लोग डिफरेंट किस्म के दो किस्म के आप टार्ट्स एंजॉय कर सकते हैं। ये बाद में मैं ज़रा इसको ठंडा करके उसके बाद उसमें से निकालूंगी क्योंकि बटर है ना, बटर फिर मेल्ट हुआ होगा उसके अंदर। चले जी बिरयानी की तरफ चलते हैं, बिरयानी को ज़रा एक लुक देते हैं अच्छा सा और उसके बाद फाइनलाइज करते हैं। मैं ज़रा ये एरिया क्लीन कर लूँ, साथ में आपको बताती चलूँ। अब मैं अच्छे से बर्तन बहुत सारे धोऊंगी लेमन मैक्स बार के साथ, और ये भी अभी ऐसे ही रख देते हैं। चलें, जस्ट फॉर यू नो लेट्स डू इट। इसको रख देते हैं इसके अंदर फ़िलहाल हम। चले जी, ये अभी हमने इसमें फिल किया और इसके साथ हम इसको ऊपर कस्टर्ड की लेयरिंग दे देते हैं प्यारी सी, इसी में ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। एक मैंने आपको करके दिखा दिया है ना, यही मैटर करता है। अच्छा जी, ये हमने डाला इसके ऊपर और ये देखिए कितने ज़बरदस्त है हमारे गजरेला कस्टर्ड्स रेडी हैं, ठीक है। ये अब हम एरिया हम ज़रा अपना क्लीन करते हैं और चलते हैं अपनी बिरयानी की तरफ। बिरयानी अभी हमने दम पे रखी है तो इतना टाइम नहीं हुआ, इसको ज़रा 15 मिनट लगेंगे पकने में, बट क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है एंड वी हैव टू एंड आवर शो, तो मुझे आपको दिखाना पड़ेगा बिरयानी को खोलकर। लेट्स सी इसका दम किस तरह का जा रहा है। अच्छा जी, अभी तो ये दम है, ये नीचे से हटा देते हैं ताकि जल्दी जल्दी दम हो जाए ना आप लोगों के सामने। ये हमने हटा दिया। अब मैं ज़रा आप लोगों को थोड़ा सा लेमन मैक्स के बारे में फिर से बताती चलूँ। लेमन मैक्स जो है ना, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स बिकॉज ये ग्रीस बहुत 3 गुना नॉर्मल जो डिश वॉशिंग आपका जो भी सोप होता है उससे 2-3 गुना ज़्यादा अच्छे से वो चलाता है। अच्छा, ये आपके बैक्टीरियाज फ्री होता है, ये आपके बैक्टीरियाज ख़त्म करता है सारे। बहुत सारे डिफरेंट जो होती है ना खुशबू, फ्रेगनेंसेज में अवेलेबल है, पाउचेज़ में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि ये बॉटल्स में अवेलेबल है, इसके स्क्रब्स अवेलेबल हैं और ये इसका एक बूंद आपके कम से कम एक दिन के सारे बर्तन आराम से धो देगा। सो इट्स वेरी इकोनॉमिकल एज वेल। अच्छा, ये लेमन का जो गिफ्ट हैम्पर है ना हम लोगों ने रखा था, ये जाता है आयशा को कराची से जी। ये देखें, ये हम लोगों ने रखा हुआ है गिफ्ट हैम्पर, ये जाएगा आयशा फ्रॉम कराची। और थैंक यू आयशा फॉर कॉलिंग, और इंजॉय करिए अपना गिफ्ट हैम्पर और ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब हमारा शो ऑलमोस्ट एंड पर है एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम। हम बाद में आपको प्लेटिंग दिखा देंगे। ये यूजुअली होता है ऑन वेडनेसडे व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग एनी डे। सो मैं नहीं कर पाती हूँ एंड आई एम अनेबल टू यू नो प्रेजेंट द फाइनल फॉर्म ऑफ एनी डिश। सो वो आज मैं नहीं कर पाई। ये देखें, जस्ट अ सेकेंड बिकॉज इट्स रियली हॉट। ठीक है, ये आपको हम निकाल के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। वैसे अभी इसको टाइम लगना था बट जस्ट फॉर द शो हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अच्छा जी, आपको मैं एक और चीज़ बताना भूल गई। ये जो आज के हमारे प्रॉन्स हैं ना, ये बड़े खूबसूरत और बहुत भरपूर, आप देख सकते हैं इनका कलर, इनकी शेप, एवरीथिंग इज़ सो गुड। और जी ये हम लोगों को प्रॉन्स बड़े प्यार से भेजे हैं और देखिए आप इनका कितने खूबसूरत और जूसी प्रॉन्स हैं। ये हम लोगों को भेजे हैं क्या कहते हैं उसको, seafeasta.pk वालों ने। और इन लोगों के पास हर तरह के प्रॉन्स अवेलेबल है, हर तरह की फ़िश अवेलेबल है, इवन क्रैब मीट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसके कलर्स एंड वो सारे हैं। सो लेट्स एंड द शो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ ब्यूटीफुल शो। आज हम यहाँ पे इतने सारे लोग इस वक्त खड़े हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, जैसे बिरयानी के वेट में, और बिरयानी को हम ज़रा दोबारा से दम पे रखते हैं ताकि अच्छी सी रेडी और सब इसको एंजॉय कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, कुछ नए मज़े के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।